आज हम देखेंगे कक्षा 12 गणित 1.3 का परिचय। हम सभी लोग यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे फलनों का संयोजन क्या है। फलनों का संयोजन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फलनों को मिलाकर के एक नए फलन का निर्माण किया जाता है तो इसे हम फलनों का संयोजन कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? फलनों का संयोजन क्या है? जब दो या दो से अधिक फलनों को मिला करके एक नए फलन का निर्माण किया जाता है इसे फलनों का संयोजन कहते हैं। फलनों का संयोजन मान लेते हैं कि दो फलन कोई है, कि मान लो यदि दो फलन f(x) एवं g(x) दो फलन हैं, तो जब यहां पर ये दो फलन हैं तो इन दोनों फलनों के संयोजन से चार संयुक्त में मिल करके चार संयुक्त फलन बनाए जा सकते हैं। ये चार संयुक्त हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि दो फलन f(x) और g(x) दो फलन हैं तो इनके संयोजन से माने जोड़ने से या मिलने से इनके संयोजन से चार संयुक्त माने मिले हुए चार संयुक्त फलन बन सकते हैं। अब वो फलन कौन कौन से होंगे? वो फलन होंगे, पहला वाला होगा f(x), यहां पर x लिखेंगे, x में फलन है। फिर लिखेंगे g(f(x), फिर बनेगा g(f(x), f(g(x). ये चार फलन बनेंगे। हम लोगों को अधिक से अधिक यही दो फलन देखने के लिए मिलते हैं, ये गाफ और फाक करके। यहां पर जो f(x) दिया गया है, ये f(x) का मतलब हुआ कि जैसे f(x) लिखा है, इसका मतलब हुआ कि f(x), इसका मतलब कि x में एक फलन है जिसका नाम f है। उसी तरह से अगर g(x) लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि g(x), इसका अर्थ हुआ कि x में एक फलन है जिसका नाम g है। इसी तरह से अगर h(x) लिखा गया हो तो लिखेंगे h(x), इसका मतलब कि x में एक फलन है जिसका फलन का मान h है, तो ये कहलाएगा फलन। फलन को लिखने का ही तरीका है। इसी तरह से अगर यहां पर लिखा गया है f(g(x), तो इसका का मतलब हुआ कि इनको लिख सकते हैं कि f(g(x) माने g(x) में एक फलन है जिसका नाम है f। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। जैसे फाग, गाफ, पाप, गाक का मतलब हुआ, कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पर कोई फलन लिख दिया जाए, यहाँ पर कोई फलन का मान हम लोग लिख लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा जाए f(x) बराबर 2x + 5 और कोई दूसरा फलन है g(x), इसका मान लिख दिया जाए x + 1। अगर ये फलन है, ये भी एक फलन है, इन दोनों फलनों के मिलाने से जब एक नए फलन का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर नए फलन में हमसे पूछ दिया जाए कि f(g) का मान कितना होगा, f(g) इसका मान कितना होगा। तो इसका मतलब होता है कि f(g) को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर अपने ओर से हम लोग x जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जब इस o को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं f, ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ये आ जाएगा g(x). यानी अब देखेंगे इसका मतलब हुआ कि f(g(x) यानी g(x) एक फलन है, g(x) में एक फलन है जिसका मान है f। अब ये जो फंक्शन दिया गया है f के लिए दिया गया है, ये जो g(x) है तो यहाँ f(x) का मान भरेंगे, तो जहां जहां f, देखो f(x) वाले में जहां जहां x है वहां पर अब g(x) भर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, इस x की जगह पर भर लेंगे g(x), ये g(x) हो जाएगा और ये +5। अब ये हो जाएगा 2 गुणते g(x) +5। अब ये g(x) का जो मान है, अब ये जो g(x) का मान है, इस g(x) को यहाँ पर भरेंगे, g(x) की जगह पर है x + 1,
तो यहाँ पर gx प्लस एक इसका मान भरेंगे। इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो दिया गया है f, ये gx में f gx, तो gx का मान आ गया है x प्लस एक, तो यह x प्लस एक हो जाएगा। अब यहाँ पर f जो है x प्लस एक में एक फलन कहलाएगा, तो जहां fx वाले में जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एक भरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 2 गुणते x की जगह पर भरेंगे अब x प्लस एक प्लस 5। अब 2 का इसके अंदर गुणा कर लेंगे, 2x प्लस 2 और ये प्लस 5, यहाँ से 2x और ये 2 और 5 मिलकर के 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। तो ये हम लोगों का भाग का मतलब हुआ, यानी f ऑफ gx का मान हुआ। अगर यही हम लोगों को अगर ग्राफ ज्ञात करना होता, जैसे g ऑफ fx ज्ञात करना होता, तो इस o को पहले हटाते, जब o को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कोष्टक लगाएंगे, ये हो जाएगा g ऑफ fx। इस o को हटा करके यहाँ कोष्टक लगा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि fx का मान हम लोगों का आ गया है 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 5 हो जाएगा। ये g में एक फलन कहलाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 5, जहां g वाला फलन है x की जगह पर अब इतना भरेंगे, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला x की जगह भरेंगे, तो x की जगह पर आ जाएगा 2x प्लस 5 और पहले से यहाँ पर 1 है तो 1 भर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और 1 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है, इसको एक बार और समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको सब समझेंगे। ये जो फाग लिखा गया है, फाफ लिखा गया है, गाग लिखा गया है, इनको कैसे लिखते हैं? अगर इसको लिखना होगा एफ ओ एफ, तो इसको लिखेंगे एफ, ओ को हटाएंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे एफ एक्स, इसका ये मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स को लिखेंगे, जी ऑफ हटा देंगे, ओ को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। इसी तरह से गाफ को लिखेंगे तो जी ऑफ हटा करके यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। इसी तरह से फाग को लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, तो ये एफ लिख करके बड़ा कोष्टक में लिखेंगे जी एक्स। अब इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। अगर कोई फलन हमको दिया गया है, 2 फलन, जैसे अभी यहाँ पर एक उदाहरण समझे थे, अगर 2 फलन दिया गया है एफ एक्स, अगर एफ एक्स में कोई फलन दिया हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और gx में कुल फलन दिया गया है 2x प्लस 1, तो इसमें हमको फाग ज्ञात करना है। जैसे एफ ओ जी अगर आपसे पूछा जाए तो इस सवाल को हम लोग लिखेंगे किस तरह से, इसमें फाग एफ ओ जी एक्स के माध्यम से, मैंने एफ ऑफ जी एक्स यहाँ पर अपनी ओर से जोड़ देंगे। एफ ऑफ जी एक्स, अगर इस ओ को हटाएंगे ये लिखा जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे gx एक फंक्शन है, एक फलन है, तो इस gx को उठा करके इसमें भर लो, f अपनी जगह पर है, gx की जगह पर आ गया है 2x प्लस 1, तो ये वाला जो f फलन है ये x में एक फलन है, तो जहां जहां x है उसके जगह पर ही भर देंगे। अब तो इसका मान उठा करके इसमें भरेंगे 2x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको हल कर देते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर का रूप का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक कवर कर लेंगे, प्लस 2 ये भी 2, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1, और ये पहले से 1 है, ये 2 कवर कर देंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1, ये 2 दूनी के 4 एकम 4x, ये प्लस 1। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और 1 और 1 मिलकर के 2, तो इस फाग का मतलब ये हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको अब देखते हैं प्रतिचित्रण के माध्यम से। कोई 2 फलन दिया गया हो, जैसे यहां पर लिखा गया है a, कोई फलन a है, ये कोई समुच्चय a है और ये समुच्चय b है, तो इधर वाले को हम लोग x बोलते हैं, इधर वाले को y बोलते हैं। x और y में कोई फलन f दिया गया है, अब इस फलन को नाम दे देते हैं f। इसमें ये प्रांत है, ये सप्रांत है। इसके पीछे वाले सभी चैप्टरों में फलन के बारे में बताया गया है कि फलन जो होता है एक प्रकार का संबंध ही है, एक विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। यहाँ पर एक हम समुच्चय लिख देते हैं, मान लो a, यहाँ पर एक समुच्चय लिख देते हैं b, यहाँ पर a और यहाँ पर b, इसमें एक फलन है। अगर यहाँ पर कोई फलन का नाम दिया गया है तो इस फलन का नाम अगर f दिया गया है तो f में एक फलन है। यहाँ पर मान लो कोई प्रांत दिया गया 1, 2, 3, 4, इसमें लिखा गया है मान लो a, b, c,
डी। इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध है। तो ये जो संबंध हम लोग लिख पा रहे हैं, इसी संबंध को फलन कहते हैं। फलन में पढ़े हैं कि इसमें का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई फलन खाली, कोई अवयव खाली हो जा रहा है तो ये फंक्शन न कहला करके संबंध कहलाएगा। ये फलन जब हो गया तो इस फलन का मान, इसको लिखते हैं x, इसको लिखते हैं y। तो ये जो y का मान है, ये y का मान है, इसको देखो लिख सकते हैं। जैसे a को आप लिखेंगे कि f1 एक भरे हैं तब जाकर के आया है। यहाँ पर 2 का संबंध है, ये 2 भरेंगे तो ये b आएगा। यहाँ पर ये 3 भरेंगे तो ये c आएगा। यहाँ पर 4 भरेंगे तो ये d आएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। अगर कोई फलन हमसे दिया गया है, फलन इस प्रकार है कि a से b में एक संबंध है, और f को यहाँ पर परिभाषित मान लो कोई दिया गया, कोई संबंध इस प्रकार से दिया गया हो कि यहाँ से मान लो यहाँ पर 1 रखें, यहाँ पर मान लो कुछ आ जाए, 2 रखें, जैसे ये रखा गया है। तो इसमें एक रखने पर ये प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई x रहता, यहाँ पर कोई x रहता तो x का मान इसमें रखेंगे तो x रखने पर मान लो y आ जा रहा है। तो जब x रखते हैं यहाँ पर तो ये y आ जाएगा, यानी y बराबर fx आ जाएगा। तो ये y बराबर fx इसका मान हो गया। इसी तरह से अगर तीसरा कोई तीसरा समुच्चय दिया गया है, जैसे यहाँ पर समुच्चय a और ये समुच्चय b और यहाँ पर समुच्चय c। तो यहाँ पर मान लो कि 1 भर रहा है तो 1 भरने पर मान लो इसका संबंध 5 से है। 2 भर रहा है तो मान लो कि जैसे यहाँ पर मान लो 8 है, कुछ इसका संबंध है, इसका इससे संबंध है। तो जब इसमें संबंध है तो इसको आप लिखेंगे कि f1 बराबर 5, इसको लिखा जाएगा f2 बराबर 8। उसी तरह से अगर x रहता तो x में यह लिखते कि ये y का मान हो जाता, तो इसको लिखा जाता कि fx बराबर y, ये y का मान हो जाता। तो यहाँ पर ये जो fx आ रहा है, इस fx को चाहेंगे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस y का मान fx ही है। x भर रहा है तो fx आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 भरते तो यहाँ पर 2 भरेंगे तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा। इसी तरह से यदि कोई फंक्शन इसमें जब दिया जा रहा है तो ये f में एक फंक्शन है, f का ये नाम दे दिया जाएगा। अगर यहाँ से कोई हम लोग यहाँ पर नाम दे दिए a b c, इसमें कोई फंक्शन g हो, ये g हो, तो इसका इसमें जब संबंध लिखा जाएगा तो इसको लिखेंगे कि ये जो g इसका मान आ रहा है, इसको लिखा जाएगा g5। ये g5 का मान यहाँ कुछ होगा। इसका भी मान रखेंगे तो इसको लिखेंगे g8 का मान कुछ होगा। इसी तरह से ये जो मान आ रहा है इसको लिखेंगे g और fx, इस तरह से करके लिखेंगे तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें इसका डायरेक्ट इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। अगर इसका इसमें संबंध पूछा जाए कि a से c में क्या संबंध है, तो a से c में यही मिलेगा, g ऑफ fx कहो या g fx कहो। तो a से c में एक संबंध कहलाएगा। यह इसमें लिखेंगे कि फलन ऐसा है कि a से c में संबंध है। यहाँ पर फलन का नाम g हो गया तो a से c में एक संबंध कहलाएगा। इनको a से c में संबंध कहेंगे और इसको लिखा जाएगा g ऑफ fx। जी ऑफ fx a से c में संबंध कहलाएगा। जबकि इस फलन के लिए ये फलन हो गया g ऑफ fx, इस फलन के लिए प्रांत कहलाएगा, ये सहप्रांत कहलाएगा। ये प्रांत हो, अब देखो जैसे फाग हमको गाफ ज्ञात करना है, फाग ज्ञात करना है, जैसे इसको फाग कहेंगे, जैसे f ऑफ gx, इस तरह से ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा g ऑफ fx, इसको g ऑफ fx कहेंगे, g ऑफ fx। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसका इससे संबंध निकाला जा रहा है, यानी f का g से संबंध निकाला जा रहा है, f का g में सम्मिलन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो इसमें गाफ आ रहा है ना कि फाग आ रहा है। इस शब्द को ध्यान देंगे, f का अगर g से संबंध हो रहा है, f का g से संबंध हो रहा है तो गाफ आ रहा है, g ऑफ fx आ रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग जैसे यहाँ पर देखें एक चीज और कि अगर फाग दिया गया है तो f ऑफ gx लिखते हैं, गाफ लिखा जाएगा